हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोया अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ, जोया खातून। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो। बताना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि आसियान हम पढ़ेंगे आज। ये हमारा पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 4 का। तो कई बार ऐसा होता है कि आसियान की फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई अंतर्राष्ट्रीय का संगठन आसियान कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो तो कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन करना भूल जाते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में हम कई बार क्या कहते हैं कि टपक जाते हैं, या तो फिर कहते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन ना बने, इसलिए हमें शॉर्ट क्वेश्चन जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ उन सबको लिख लिया कीजिए, ताकि आपको बाद में जब कॉपी खोले तो आपको वो उसका आंसर मिल जाए, ठीक है। तो चलो हम बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम आसियान पढ़ते हैं, ठीक है। तो दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें। देखिए, इसमें जितना बताएगा वो अभी आसियान के बारे में बताएगा, तो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। समझना, सुनना और प्लीज़ पढ़ना भी, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन बताती हूँ उनको कॉपी में लिख लिया कीजिए, ठीक है। अपनी कॉपी किताब लेकर भी बैठा कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई, ठीक है। कितने चुकाई? जापान और यूरोप, ठीक है, से शिकार हुआ कितने? एशिया, ठीक है। आगे देखते हैं। युद्ध समाप्त होने पर राष्ट्र निर्माण, आर्थिक बिछड़ेपन और गरीबी और जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें शीत युद्ध के दौरान में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि जो आसियान है, सॉरी, जब शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों जो देश थे वो क्या करते थे, वो अपने देश को बढ़ाने के लिए सभी देशों को अपने में शामिल करना चाहते थे, ताकि उनकी शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ जाए और जो सामने वाला है उसकी शक्ति घट जाए, ठीक है। तो वही बात इसमें बता रहा है कि जो एक महाशक्ति में शक्ति के साथ मिलने का जो दबाव है उसको झेलना पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टकरावों और भागम भाग की एशिया स्थिति को दक्षिण पूर्वी एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था, ठीक है। आगे वांडू सम्मेलन, देखिए गौर से ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ। वांडू सम्मेलन का भी क्वेश्चन आता है आपके चैप्टर में, तो इसे भी याद रखना, ठीक है। वांडू सम्मेलन और दक्षिण गुटनिरपेक्ष आंदोलन वायग्रह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कामयाब करने के प्रयास में अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेल जोल करने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसके चलते दक्षिण पूर्वी एशिया देशों ने दक्षिण पूर्वी एशिया संगठन यानी आसियान बनाकर एक वैश्विक पहल की, ठीक है, वैश्विक पहल की। आगे चलते हैं। 1967 के इस क्षेत्र के 5 देशों के बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना कब हुई और किसने घोषणा की, ठीक है। तो याद रखना, बैंकॉक ने 1967 में आसियान की घोषणा की थी, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। यह देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया,
फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, जिन देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। ठीक है, आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से राजनीतिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थानीय स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और काम्बोडिया की आसियान में शामिल हो गए। बाद में देखिए, पहले 5 जो इंडोनेशिया थे, मलेशिया थे, उन्होंने क्या किया था, उसकी घोषणा की थी। तो वो भी क्वेश्चन में आता है और ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से देश बाद में उसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। देखिए, पहले 5 थी, फिर 5 लगे तो कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, संयुक्त संघ की तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं की ओर को अपने हाथ से लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक टकरावहित और संयोगात्मक मेल मिलाप को नया उदाहरण पेश करके आसियान के काफ़ी यश कमाया है और इसको आसियान शैली कहा जाता है। देखिए, ये पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि देखिए, अनौपचारिक टकरावहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश किया गया, जिसे हम आसियान शैली कहते हैं। ठीक है, तो आसियान शैली भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपको आसियान शैली याद रखना है, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो ये फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन में आसियान शैली आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिक का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार आर्थिक तकनीकी करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान के अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक मनाया है। ठीक है, अब देखिए 2003 यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़रा जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा कि क्या क्या था। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक संस्कृति समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता था। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 स्तंभ कौन कौन से थे आसियान के। ठीक है, और दूसरा आता है कि ये 3 स्तंभ कब लागू किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2003 में जो आसियान सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय 3 स्तंभ आसियान ने लागू किया था। ठीक है, जो किससे मिलता जुलता था, सोवियत यूरोपीय संघ से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित 2003 है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिसके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप
को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों के मामले में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना की। देखिए, कभी कंफ्यूज मत होना कि 2003 में क्या हुआ था, 1994 में क्या हुआ था। ठीक है, तो 2003 में क्या हुआ था, 3 स्तंभ लागू किया था आसियान ने, और 1994 में क्षेत्रीय मंच लागू किया था। कितने? आसियान ने। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बुनियादी रूप से आसियान का एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है। ठीक है, किसकी तुलना में? आसियान जो है वो अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की अर्थव्यवस्था से काफ़ी छोटी थी। ठीक है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। ठीक है, इसके चलते इस क्षेत्र में और इसके बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही थी। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पाद आधार तेज करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। ठीक है, यह संरक्षण इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी। ठीक है, मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आसियान के निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। इसका प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी भी है। ठीक है, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विकास विजन सदस्यों 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। आसियान द्वारा अभी टकराव की वजह बातचीत के बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। इसी तकनीक से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्व तिमोर और संकट को संभाला है और पूर्व एशिया सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 के नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। आसियान। ठीक है, इतना समझ में आया। उसने बताया है कि जो आसियान था वो अमेरिका से भी छोटा था। ठीक है, लेकिन वो विकास कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। और आसियान का जो मकसद था वो क्या था? आसियान का मकसद था कि किसी से लड़ाई करने के बजाय बातचीत से मामला हल हो जाए, और इसी तरह उसने कंबोडिया को इसी तरह हरा दिया। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान को मौजूदा आर्थिक शक्ति
खास तौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश की मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति के आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की। किसने सुधारने की कोशिश की? भारत ने। ठीक है, भारत ने 2 आसियान सदस्यों यानी सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता कर दिया। अब भारत ने क्या किया, उसने आसियान के साथ एक समझौता कर लिया। ठीक है, उनके जो सदस्य है देश है वो है सिंगापुर और थाईलैंड, इन दोनों के साथ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत आसियान के साथ ही मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच पर उपलब्ध कराता है। इतना समझ में आ गया आपको? हमने इससे पहले वीडियो में जो पढ़ा था वो यूरोप के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने आज आसियान के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चीन के बारे में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख ले, दोबारा समझ ले। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर किया है। और हाँ, अगर आपको जब भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अलग से बता दूंगी। ठीक है, जो ना समझ में आया हो। उसके बाद एक और बात, जो कंपटीशन में भाग लेना चाहता है वो नाम लिखवा ले। ठीक है, और जो कंपटीशन में भाग ले चुके हैं उनको मैं बता दूं कि अभी हमारा जो फर्स्ट गर्ल जीती थी उसको हमारी तरफ से एक स्पाइरल दिया गया है। अब जो 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो भाग लेगा उसके कंपटीशन का जो गिफ्ट है वो 30 तारीख तक ही मिलेगा। ठीक है, जिसको भाग लेना है वो ले ले, और जिसको नहीं लेना उसका तो कोई बात नहीं, आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। और कोई दिक्कत हो तो मुझे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। चाहे और ना समझ में आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक, और जब तक आप पढ़ने में ध्यान नहीं किए, बाय बाय, खुश रहिए। ठीक है, बाय बाय।